भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखते हैं। सफल होने के 5 सूत्र जो हमें हमारे जीवन में सफलता पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए कई सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके हम सीख सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहले मंत्र जो है वह मन को शांत स्वभाव रखकर काम करना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियों आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वह यह बात जानते भी थे कि कंस मामा ने उन्हें बार बार मारना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने शांत रहकर समय आने पर कंस मामा के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र जो है वह है साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं किया। दोस्तों, हमें भी कभी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तीसरा मंत्र जो है वह कभी हार ना मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेक को रखकर काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार ना मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। तीसरा मंत्र है वह है दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया। इसीलिए कभी भी आप दोस्ती करें तो उसे निभाएं। 5वां मंत्र जो उनका है वह है माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा माँ ने किया और राजनंद के गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़े। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, कठिन हालातों में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। अपना भरोसे को कभी ना डगमगाने दे। ऐसे ही हम इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक गरीब महिला थी जो भगवान को बहुत मानती थी। उनका विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर अटल था।
उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक बार उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वह प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना। उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खान और पैसा भरकर उस महिला के घर पहुंचा, और जब वह महिला पूछे कि यह किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सिक्योरिटी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सिक्योरिटी नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा है। यह देखकर सिक्योरिटी से रहा नहीं गया। उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यह राशन आपके पास किसने भेजा है? उसे महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्णा पर पूरा भरोसा है। जब मेरे श्री कृष्णा किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालातों में क्यों ना हो ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में कुछ भी आपको मिले वह आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करोगे तो वह आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना।